रंधावा, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आज है बुद्ध पूर्णिमा। वैशाख माह की में पड़ने वाली पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है और इस दिन भगवान विष्णु के 9वें अवतार गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और इसी दिन बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसी दिन उनको महान निर्वाण भी प्राप्त हुआ था और इसे वैशाख पूर्णिमा, पीपल पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो इस बार बुद्ध पूर्णिमा पर कई विशेष योग भी बन रहे हैं जिनको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। रवि योग, भद्रवास योग और वरयान योग बन रहे हैं। वरयान योग लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बहुत अहम माना जाता है और साथ ही साथ वरयान योग में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता प्राप्त होती है। तो आज के दिन वरयान योग रात भर रहेगा, इस पर भी हम आगे बात करेंगे अपने खास मेहमानों से। बुद्ध पूर्णिमा पर किस तरह के शुभ योग बन रहे हैं, इसी को लेकर चर्चा करेंगे। शुभ योगों के साथ साथ ये भी बताएं कि ग्रहों की स्थिति भी आज कैसी है, किन राशियों के लिए शुभ संकेत है, किन्हें रहना है सावधान, बात इसकी भी आगे होगी। तो क्या कहती है ग्रहों की बदलती चाल, मंगल सूर्य के नक्षत्र परिवर्तन से किन राशियों को मिलेगा आशीर्वाद और किन जातकों को होगा लाभ, विस्तार से इसको भी समझेंगे। साथ ही साथ सोमवार का दिन बुद्ध पूर्णिमा पर श्री हरि और महादेव दोनों की कृपा पाने का अच्छा और सुनहरा मौका है। ये कृपा कैसे पाई जाएगी, इस पर बात करेंगे। और आज के दिन स्नान, ध्यान, दान का कितना महत्व रहता है, कैसे आप आज अपने इस दिन को शुभ बना सकते हैं और साथ ही साथ आज के दिन पुण्य कमा सकते हैं, कैसे ईश्वर की कृपा आपको मिलेगी। ज्योतिष जानकारों से हम इन्हीं तमाम विषयों पर बात करेंगे। तो एक और वजह है जिसके चलते बुद्ध पूर्णिमा या कहें कि वैशाख पूर्णिमा इस बार बहुत खास मानी जा रही है और बहुत शुभ इसको कहा जा रहा है। सूर्य और मंगल दोनों के नक्षत्र में परिवर्तन हो रहा है। कल 11 मई को सूर्य ने कार्तिक नक्षत्र में प्रवेश किया, वहीं आज मंगल अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। दोनों ग्रहों का नक्षत्र परिवर्तन बेहद शुभ माना जा रहा है। तो आज के दिन की शुभता की अगर हम खास बात करें तो एक और वजह है जिसके चलते माना जा रहा है कि बुद्ध पूर्णिमा श्रद्धालुओं को खास पुण्य और लाभ देने वाली है। तो आज के दिन मुख्य रूप से भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है जिससे चंद्रमा मजबूत होता है और मन तथा जीवन की तमाम समस्याएं दूर होती हैं। चंद्रमा क्योंकि भगवान शिव से जुड़ा है और इसीलिए आज के दिन श्री हरि के अलावा शिव जी की पूजा करने से विशेष लाभ होता है, शरीर के तमाम रोगों से छुटकारा मिलता है। तो आज के दिन शिवालयों में भगवान शिव को जलमग्न किया जाता है। सोमवार का भी दिन है और सोमवार भगवान शिव का दिन माना जाता है, इसीलिए आज श्री हरि और शिव जी दोनों की विशेष कृपा पाई जा सकती है। बुद्ध पूर्णिमा शिव हरि और बुद्ध तीनों की कृपा पाने का शुभ अवसर है। पंडित शैलेंद्र पांडे से हम जानते हैं कि आज पूजा करने से किस तरह के शुभ लाभ मिल सकते हैं। वैशाखी पूर्णिमा पर वैसे तो पूरा दिन ही पवित्र है, आप कभी भी साधना करें, कभी भी मंत्र जप करें, लेकिन पूर्णिमा का फायदा होता है रात्रि के समय में। तो रात के समय में आप भगवान का ध्यान करें, मंत्र जप करें, अपनी प्रार्थना करें, तो उसके परिणाम ज्यादा बेहतर होंगे। तो बुद्ध पूर्णिमा का हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों में खास महत्व माना जाता है और इसीलिए आज का दिन बहुत खास माना जाता है। आज का दिन धर्म, तप और पुण्य का दिन है। आज भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने का दिन है। आज पूर्ण रूप में नजर आता है चंद्रमा, इसीलिए आज चंद्रमा को मजबूत किया जा सकता है। भगवान शिव की भी कृपा पाने का दिन है। वैशाख पूर्णिमा सकारात्मक ऊर्जा पाने का भी दिन मानी जाती है। तो वैशाख पूर्णिमा पर देश भर में पवित्र नदियों में और समुद्र तटों पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं ध्यान के लिए। शास्त्रों में वर्णन है कि वैशाख पूर्णिमा तिथि पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, परिनिर्वाण हुआ था और इसीलिए इसी दिन भगवान बुद्ध की पूजा उपासना की जाती है। ये पर्व बौद्ध धर्म में लोगों के लिए खास माना जाता है और इस दिन गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का पालन किया जाता है, साथ ही उनकी विशेष पूजा भी की जाती है। तो बुद्ध पूर्णिमा का त्योहार भारत समेत मुख्य रूप से पूर्वी और दक्षिण एशिया में मनाया जाता है। तो हर साल वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को वैशाख पूर्णिमा मनाई जाती है और इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, व्रत
का खास महत्व है, दान का भी विशेष महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन भगवान गौतम बुद्ध का जन्म भी हुआ था और इसीलिए इस तिथि को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही इस दिन पिछले एक माह से चल रहे वैशाख स्नान और धार्मिक अनुष्ठानों की पूर्ण आहुति भी दी जाती है। तो आइए जानते हैं वैशाख मास की पूर्णिमा का महत्व क्या है, इसकी मान्यता क्या है। धर्म, तप और पुण्य लाभ पाने का ये दिन होता है। आज आराधना, दान करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। स्नान, दान और पुण्य के लिए अत्यंत शुभ इस दिन को माना गया है। खास तौर पर गंगा स्नान या ऐसी कई पवित्र नदियों में लोग स्नान करने जाते हैं। तो आज के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे की गई विशेष पूजा पुण्य प्रदान करती है और आज के दिन व्रत और उपवास जीवन में समृद्धि, स्थिरता और आध्यात्मिक उन्नति देता है। पितरों के लिए बहुत अहम है आज का दिन। कुंडली में शुभ अशुभ ग्रह अगर आपके हैं तो उसको कैसे ठीक किया जाए, उस पर भी हम आगे बात करेंगे। तो आज के दिन से जुड़ी कुछ पौराणिक मान्यताएं भी हैं, वो भी हम आपको बताते चलते हैं। वैशाख पूर्णिमा को श्री हरि की कश्यप यानी कि कश्यप अवतार लिया था और श्री हरि विष्णु का दूसरा अवतार है और इसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म भी हुआ था। श्री हरि के 9वें अवतार भगवान बुद्ध के रूप में उनका जन्म हुआ था और आज ही के दिन भगवान को बुद्धत्व की प्राप्ति भी हुई थी और निर्माण भी प्राप्त हुआ था। तो बुद्ध पूर्णिमा पर कैसे आप पूजा अर्चना कर सकते हैं, कैसे बन रहे हैं शुभ योग, पंडित वेद प्रकाश मिश्रा से हम जानते हैं। व्यक्ति को उस दिन स्नान करना, दान करना, तर्पण करना, शक्कर और तिल के दान करने का बहुत महत्व बताया गया। शक्कर मतलब चीनी और तिल, सफ़ेद तिल का दान करे क्योंकि भगवान विष्णु को परम प्रिय है तिल, उसका दान करे और दीपक जलावे, तर्पण करे, भगवान नारायण के प्रीत्यर्थ ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करे, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे, गीता के 11वें अध्याय का पाठ करे, वेदों में बताए गए पुरुष सूक्त का पाठ करे, तो यह सब महाप्रयोग पूर्णिमा कहे जा सकते हैं। और चंद्रमा की उपासना करे। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ पंडित अरविंद शुक्ला मौजूद हैं, साथ ही साथ वान्य आर्य जी हमारे साथ मौजूद हैं, आचार्य राज मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कथावाचक आचार्य चंद्रांशु जी महाराज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन चंद्रांशु जी महाराज आज पहले आप ही के पास आएंगे। वैशाख पूर्णिमा है लेकिन बुद्ध पूर्णिमा भी इसको कहा जाता है। क्या इसके पीछे कोई कथा भी है और किस तरीके से इस दिन को मनाया जाता है, शास्त्रों में क्या कुछ लिखा है? बहुत बहुत धन्यवाद नवजोत जी। बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध का मतलब होता है कि जागृत। आज के दिन ही बोध गया में बुद्ध भगवान को उनको सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ था, सत्य को जान पाए थे, इसलिए आज के दिन को कहीं न कहीं अपना एक अलग महत्व रहता है, बोध गया के कारण ही और आज के ज्ञान पाने के कारण ही। मैं जहां तक जानता हूं, आप स्क्रीन पर भी लगातार दिखा रही हैं कि हमारे यहाँ भगवान के अवतारों की गणना में भगवान के 10 अवतार और 24 अवतारों की विस्तृत चर्चा है। बुद्ध भगवान की जहां तक बात करें तो 10 अवतार में बुद्ध भगवान को 9वां अवतार माना गया है और 24 अवतार के अंदर भी अगर हम बात करते हैं तो 24 अवतारों में भी बुद्ध भगवान 23वें अवतार में आते हैं। शाक्यवंशी क्षत्रिय के यहाँ उनका जन्म हुआ है, लुम्बिनी जो आजकल नेपाल में है। परंतु सबसे बड़ी बात जो उनके जीवन से सीखने को मिलती है, समझने को मिलती है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने को खोज के लिए कहीं ना कहीं चलता है, समझता है। और हमारे यहाँ ब्रह्म विद्या किसको कहते हैं तो उसमें एक शब्द में बताया, इसे तो बड़े शास्त्र विमर्श है, उन पर नहीं जाना है। एक शब्द में अगर ब्रह्म विद्या किसको कहते हैं अगर जानना हो तो विद्वान लोग इस बात को जानते हैं कि खुद की खोज, खुद को जानना ही ब्रह्म विद्या है। जो खुद को नहीं जान पाया वो दुनिया को जानने का कोई अधिकारी नहीं, और जिसने खुद को जान लिया वह ब्रह्म को जान लिया, परमात्मा को जान लिया, परमात्म तत्व को जान लिया। यह मूलभूत है। बुद्ध भगवान की बात जहां तक करें तो सबसे अच्छा हमको इसलिए लगता है कि उन्होंने अपने जिंदगी में, जीवन में अहिंसा का उपदेश तो दिया ही, पर अहिंसा के साथ में उन्होंने करके अपने जीवन में जो दिखाया, चाहे वो अम्रपाली गाड़िका हो, चाहे अंगुलीमाल डाकू हो, वो भगवान बुद्ध कहते ही नहीं थे, अपने जीवन में करके भी, उपदेश के माध्यम से भी ऐसा एक उदाहरण प्रस्तुत करते थे कि एक बार जो सुने उसके जीवन में परिवर्तन हुए बिना रह ही नहीं सकता था। वर्ग विशेष में कभी भेदभाव नहीं करते थे, सबको सामान्य लेकर के चलते थे। और एक बात जो सबसे विवादित रहा
अगर हम आपको निवेदित करें तो बहुत अच्छी बात होगी, दर्शकों के लिए बहुत अच्छी होगी, कि कभी भी बुद्ध भगवान कोई वेद विरोधी नहीं थे। वेद के नाम पर तत्कालीन जो आडंबरवाद चला था, पाखंडवाद चला था, उसको खंडन करने के लिए बुद्ध भगवान का अवतार हुआ था, और वास्तविक ज्ञान सत्य की खोज के लिए उन्होंने कहीं न कहीं वेद विरुद्ध जो कार्य कर रहे थे उनको स्थापित किया। बिल्कुल, आती हूँ चंद्रांशु जी महाराज आपके पास। अब पंडित अरविंद शुक्ला जी, आपसे अब हम शुरुआत करते हैं। क्या कुछ विशेष पूजा का विधान आज के दिन रहता है? कोई विशेष मुहूर्त भी रहता है? और जिस तरीके से ग्रह गोचर की स्थिति बन रही है, कितने शुभ योग बन रहे हैं? देखिए, आज बुद्ध पूर्णिमा आपकी है और साथ में जो है भगवान शिव जी का दिन है कि आज सोमवार है। तो देखिए, जो पूजा का विधान आपने पूछा, तो पूर्णिमा की पूजा का विधान प्रायः सायंकालीन में मेन होता है और रात्रिकालीन में और विशेष हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि यह जो व्रत है, यह व्रत चंद्रमा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं पे होता है, और चंद्रमा जब पूर्ण कलाओं पे होता है तो चंद्रमा का समय रात्रि का ही विशेष होता है। जो प्रायः लोग व्रत रहते हैं तो वह व्रत उस दिन का विशेष मान होता है जिस दिन रात्रि में चंद्रमा हो, क्योंकि चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। तो आज के दिन का योग संयोग बड़ा विशिष्ट है, और उस योग संयोग में आप कर क्या सकते हैं? जिन व्यक्तियों का कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हो, जैसे कि जिसके कुंडली में चंद्रमा जो है शनि के साथ हो, विष योग बना रहा हो, जिसकी कुंडली में चंद्रमा राहु के साथ हो, ग्रहण योग बन रहा हो, जिस कुंडली में व्यक्ति के चंद्रमा सूर्य के साथ हो, क्षीण योग बन रहा हो। कहने का तात्पर्य कि यदि आपका चंद्रमा पीड़ित है, मन की कोई आपकी व्यथा है, मन से परेशान है, स्ट्रेस है, तनाव है, किसी भी प्रकार की यदि आपको मानसिक पोजीशन से लेकर के है, तो पूर्णिमा का व्रत अपने आप में विशिष्ट है। और कहा भी गया है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो अपूर्ण है उसको पूर्ण कर दे, वही पूर्णिमा है। क्योंकि यह भगवान विष्णु भर का नहीं है, साथ में चंद्रमा का जो पूजन होता है तो भगवान शिव का भी उतना ही इसमें जो है विशेष महत्व है। और जीवन में किसी भी दंपति को या किसी भी व्यक्ति को पूर्णिमा व्रत एक ऐसा है कि महिला ही नहीं, पुरुष भी उतना बराबर ही कर सकता है। और जीवन में दाम्पत्य जीवन को लेकर के या पारिवारिक जीवन को या किसी भी प्रकार की चीज को पाने के लिए यदि आपको कोई व्रत विशेष है तो व्रत विशेष पूर्णिमा का है। और यह साल में 12 पूर्णिमा होती हैं, जिसमें से लगभग सभी पूर्णिमाएं अपने आप में विशिष्ट हैं। इसमें भगवान विष्णु की उपासना करें, यानी विष्णु सहस्रनाम का पाठ हो गया, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ हो गया। और यदि ये सब चीज़ें नहीं किसी से हो पाती हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम विष्णवे नमः या ओम नमः शिवाय, इस प्रकार का आप जाप करें, पाठ करें तो निश्चित रूप से आपको विशेष लाभ। बिल्कुल। राज मिश्रा जी, आपके पास आते हुए कौन कौन से विशेष योग आज बन रहे हैं? अगर आज के योग की बात की जाए, शायद मैं इस बुध पूर्णिमा को सबसे बेहतरीन पूर्णिमा में से एक कहना चाहूंगा, और मैं कई वर्षों बाद इस प्रकार से कहना चाहूंगा। सबसे पहली चीज, आप सब लोग जानते हैं, एग्जॉल्टेड सूर्य के साथ बुध का आ जाना। 6 तारीख को बुध मेष राशि के अंतर्गत पहुंच गए हैं, और इस टाइम सूर्य और बुध दोनों का एक साथ गोचर करना अपने आप में बुद्धादित्य योग का निर्माण कर रहा है। रवि योग इत्यादि को लेकर के आप लोगों ने स्क्रीन पर दिखाया ही है। आप सब लोग सोच सकते हैं कि ऐसा 9 वर्ष बाद होता है जब सूर्य शुक्र अपने उच्चस्थ परिस्थिति में आते हैं और करीब 5-6 महीने तक एक ही राशि के अंतर्गत गोचर करते हैं। मीन राशि में इस टाइम पर शुक्र गोचर कर ही रहे हैं। उसके साथ अगर मैं आगे चलूं और बताने का प्रयास करूं, शनि और सूर्य एक साथ, मैं इसको बहुत अच्छे योग में से नहीं कहूंगा, लेकिन हां, ऐसा करीब 18 वर्ष बाद हुआ है जब राहु मीन राशि के अंतर्गत हैं। 30 वर्ष के बाद ऐसा हुआ है जब सूर्य मीन राशि के अंतर्गत हैं। और मैं अगर इस चीज की बात करूं कि यह संयोग कब बना है, तो शायद 36-37 वर्ष ऐसा हो गया। उसके बाद इस प्रकार का संयोग बना है कि इस प्रकार के प्लैनेट की एक परिस्थिति है। तो अगर मैं आज योगों के निर्माण की बात करूं तो बहुत सारे इस प्रकार के संयोग हैं जो बहुत विचित्र हैं और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ अलग अलग प्रकार के परिणाम को देने वाले हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा नवजोत जी, जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं, बुध पूर्णिमा को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, आज भगवान के नए स्वरूप का जन्म हुआ है, और आज वास्तविकता में उस स्वरूप का अवतरण हुआ जिस स्वरूप का अंधविश्वास इत्यादि से हटा करके जीवन में शांति का मार्ग क्या हो सकता है, जीवन में उन्नति का मार्ग क्या हो सकता है, जीवन में खोज का मार्ग क्या हो सकता है, उन सभी चीजों के लिए हुआ। अब अगर मैं आज, जैसे जनरली हम चर्चा कर रहे हैं और हम स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि हाँ, प्रत्येक राशियां, कुछ राशियां ऐसे, मेष की बात की गई, सिंह की बात की गई, धनु की बात की गई, मीन कुछ राशियां हैं जिनके लिए योग बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं कहूंगा आज प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में
कुछ ना कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्राप्त करने का समय है जिसको आज प्राप्त किया जा सकता है। चलिए राशियों के बारे में आपसे आगे जानेंगे, एक बार वाना जी को भी इंक्लूड कर लेते हैं। वाना जी स्वागत है आपका। मैं जानना चाहूंगी कितना विशेष है आज का दिन, और आपने सुना चंद्रांशु जी महाराज ने भी बताया, अरविंद शुक्ला जी भी बोल रहे थे, राज मिश्रा जी भी बोल रहे थे, आज का दिन कितना विशेष है, क्या कुछ किया जा सकता है आज के दिन, कैसे हो पूजा अर्चना? थैंक यू नवजोत जी। सबसे पहले जीएनटी के माध्यम से आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन जो है अपने आप में बहुत ज्यादा खास है। आज जो है विष्णु भगवान के 9वें अवतार का जन्म और आज बुद्ध पूर्णिमा है। आज बुद्ध पूर्णिमा को जो है एनलाइटमेंट, भगवान बुद्ध को आज ही के दिन जो है एनलाइटमेंट हुई थी। तो आज का दिन अपने आप में बहुत ज्यादा खास है। आज के दिन आप पूरा दिन जो है भगवान बुद्ध के मंत्र कर सकते हैं, विष्णु भगवान के मंत्र कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम कर सकते हैं। एक भगवान बुद्ध का बहुत प्यारा सा मंत्र है, बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि। या फिर आप ओम मानी पद्मे हम भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय कर सकते हैं, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, ओम महालक्ष्मीआय नमो नमः। ये सारे मंत्र जो है आप आज के दिन कर सकते हैं। आज के दिन जितना हो सकता है स्नान का, दान का, जप का, तप का, अनुष्ठान का आज के दिन बहुत ज्यादा महत्वता है। आपके घर में अगर कोई बुद्ध भगवान की प्रतिमा है तो आज के दिन आप उनके आगे दीपक जरूर जलाएं। भगवान विष्णु के आगे आज के दिन आप दीपक जरूर जलाएं। माता लक्ष्मी के आगे आप दीपक जरूर जलाएं। आज के दिन सफेद दान का बहुत ज्यादा महत्व है। अगर आप रख सकते हैं तो पूर्णमासी का व्रत भी रखिए। आज के दिन चंद्रदेव को जितना आप अर्घ देते हैं, अगर आपकी कुंडली में किसी भी कारणवश जो है चंद्रमा अच्छे नहीं है तो आज के दिन आप उनको अर्घ भी देते हैं तो वो भी जो है आपको बहुत अच्छे फल देता है। ओम सोम सोमनाय नमः का आप जाप कर सकते हैं, ओम चंद्रमसे नमः का आप जाप कर सकते हैं। इससे आपकी लाइफ में जो भी स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, आपकी इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, आप चीजों को लेके बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, तो आप आज के दिन चंद्रदेव की भी बहुत आराधना जो है करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। माता लक्ष्मी को लाल फूल, श्रृंगार का सामान जो है आज के दिन आप जरूर चढ़ाएं। इसके अलावा जो है आप एक कटोरी में जो है, कांच की कटोरी में आप थोड़े से चावल रख के 11 उसमें आप सिक्के और सिनेमन पाउडर, जो दालचीनी का पाउडर होता है, और हल्की सी हल्दी लगा के भी आप चंद्रदेव के आगे रख सकते हैं। तो पूरी रात आप अपने क्रिस्टल्स को चार्ज कर सकते हैं। बहुत ही खास है आज का दिन। आज के दिन आप भगवान बुद्ध का जितना आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, आपकी जो भी धन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है सब सॉल्व। चलिए अब लौटती हूँ आपके पास। चंद्रांशु जी महाराज, आज के दिन की चर्चा तो यहाँ पर हो रही, लेकिन इसी से जुड़ी अगर कोई कथा है तो सुनाइए हमें। नवजोत जी, सबसे अच्छी बात यह थी कि बुद्ध भगवान को उपदेश देने की कला बहुत अच्छी थी। जो सबसे ज्यादा मैं प्रभावित होता हूँ वो एक बात होती है कि आप सब जानते हैं कि उनको पहले से उनके पिताजी को पता होता है कि इनको संसार का कोई दुख इस तरह से तकलीफ ना दिखाई पड़े जिससे प्रभावित होकर के, क्योंकि तुरंत उससे प्रभावित होकर के इनको वैराग्य हो जाएगा। तो ऐसे लोग मिलने नहीं देते थे। एक बार समय आया जब उन्होंने देखा, चारों अवस्थाओं को देख लिया, बीमार को देखा और वृद्ध को देखा, मृत्यु को देखा, तपस्वी को देखा, चारों अवस्थाओं के बारे में जाना, फिर उनको संन्यास हो गया। और जब वहां से चले वो तो बोध गया में उनको सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान देने की उनकी क्षमता बड़ी विलक्षण थी। एक दिन एक बूढ़ी माता जी थी जिसको एक ही बेटा था और उस बेटे की भी मृत्यु हो गई। तो जब बेटे की मृत्यु हो गई तो बूढ़ी दादी बहुत रोने लगी, बहुत परेशान हुई, क्योंकि उसके जीने का सहारा एकमात्र वही बेटा था। तो परेशानी की अवस्था में गांव वाले लोगों ने कुछ कहा कि यहाँ पर बड़े सिद्ध संत बुद्ध रहते हैं, अगर वह चाहे तो जीवित कर सकते हैं तुम्हारे बेटे को। तो रोते हुए अपने बेटे के शव को लेकर के बुद्ध भगवान के पास पहुंच गई। बुद्ध भगवान से कहा कि आप मेरे बेटे को जीवित करिए क्योंकि जीने का सहारा यही है। तो जैसे कहा जीने का सहारा, बुद्ध भगवान ने उसको मना नहीं किया। बुद्ध भगवान कुछ बोले नहीं, उन्होंने कहा मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर दूंगा, पर तुम एक काम करो, तुम यहाँ से जाओ और किसी के यहाँ से तुम थोड़ा सा सरसों मांग करके लाओ, पर यह याद रखना कि उस घर से मांग के लेकर के आना जिस घर में कोई कभी मरा ना हो, मृत्यु न हुई हो। वो बूढ़ी दादी चली गई, पूरे गांव में घूमती रही, जिस घर में कहती कि अगर आपके घर में कोई न मरा हो तो आप हमको थोड़ा सा सरसों दे दीजिए। और फिर सबने कहा कि हमारे घर का यह व्यक्ति मर गया, दूसरे ने कहा कि अमुक व्यक्ति मर गया। कोई भी एक व्यक्ति नहीं मिला जिसके घर में मरा नहीं हो। लौट करके आई, उसने कहा कि कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं है मिला जिसके घर में कोई ना मरा हो। तो फिर उन्होंने कहा कि देखो, यह जीवन और मृत्यु निश्चित होता है,
और जी। जो आया है उसको जाना ही पड़ेगा। सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे अंत समय दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी जग में, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला खिलके न जिसे मुरझाना पड़ा। विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। जितने दिन के लिए आए थे उतने दिन तक इन्होंने जीवन को जी लिया। उनकी इतनी ही आयु थी। तो बूढ़ी बिल्कुल। दादी को समझ में आ गया कि जीवन के साथ मृत्यु सत्य है। ये बुद्ध भगवान के समझाने की स्थिति जी थी। जी। चलिए लौटती हूँ आपके पास। अरविंद शुक्ला जी, 12 पूर्णिमा का जिक्र होता है कि 12 पूर्णिमा आती है और आप बता भी रहे थे कि 12 पूर्णिमा आप हर पूर्णिमा पर उपवास कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं, लेकिन ये पूर्णिमा बहुत खास क्यों है, कितनी अलग है ये बाकी पूर्णिमाओं से? देखिए, ये पूर्णिमा खास इसलिए हो गई कि संयोग इस पूर्णिमा में बहुत कुछ ऐसे बने हुए हैं। इस पूर्णिमा में ऐसे योग संयोग जो कि आपके स्क्रीन पे चल रहे हैं, आपने बताए भी, वो बहुत सारे संयोग ये बने हुए हैं। और ख़ास करके एक विशेष और यह हो गया है कि बैसाखी पूर्णिमा है, सोमवार का दिन है। आपका जो है इस दिन भगवान शिव का भी दिन मिश्रित हो गया और भगवान विष्णु का तो दिन है ही। तो ये अपने आप में एक विशेष योग बन गया। बुधादित्य योग आदि, रवि योग आदि आदि सभी ये योग बन गए हैं। तो जब कहते हैं ना कि एक सोना है और सोने में कोई एक यदि आपका कोई पत्थर लग जाता है तो एक कहते हैं कि सोने में सुहागा हो गया, तो उसकी अपनी विशेषता बढ़ जाती है और मुहूर्त अपने आप में बड़ा विशेष होता है। तो देखिए, जो ये पूर्णिमा है, ये पूर्णिमा है क्या चीज़, अर्थात पूर्णिमा है देवताओं का दिन। जैसे पितरों की अमावस्या है, उसी प्रकार देवताओं की पूर्णिमा है। पूर्णिमा के दिन देवता स्वर्ग से आके पृथ्वी लोक में भ्रमण करते हैं। और कब करते हैं? रात्रिकालीन करते हैं। आपकी बैसाखी पूर्णिमा, माघी पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा आदि आदि विशेष सभी पूर्णिमाएं विशिष्ट हैं। और आज की जो पूर्णिमा है इसका एक विशेष योग संयोग बन गया, जैसे कि मिश्रा जी भी बता रहे थे। तो आप इस पूर्णिमा में करें क्या? देखिए, इस पूर्णिमा में दोनों संयोग बने हैं, शिव के भी विष्णु के भी। भगवान शिव से ज़्यादातर प्रायः व्यक्ति मांगता क्या है? भगवान, देखिए हमारे पूरे भारत देश में कह लें या पूरे ब्रह्मांड में कह लें, 65% लोग जो है भगवान शिव की आराधना करते हैं। 65% के अलावा जो 35% बचता है उसमें अन्य देवताओं की आराधना होती है, वैष्णव संप्रदाय आदि आदि होते हैं। तो भगवान शिव से मेन व्यक्ति मांगता है कि मैं निरोग रहूं, स्वस्थ रहूं, क्योंकि यह जीवन की सर्वोत्तम जो है, जिसको कहें कि सुख और उपलब्धि यदि कोई है तो निरोगी काया है। तो भगवान शिव का आप जो है जप कर सकते हैं। और कहते भी हैं, अशत गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे शुर तरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्भि लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानामीश पारम नयाति। ये भगवान शिव का है। और वहीं भगवान विष्णु पे आए तो रोगार्तो मुच्यते रोगात बद्धो मुच्चेत बंधनात् भयान मुच्चेत भीतस्तु मुच्चेतापन्न आपदा। जो रोगी है वो रोग से मुक्त हो जाएगा, जो धनहीन है उसको धन की प्राप्ति होगी, जिसके संतान नहीं है उसको संतान की प्राप्ति होगी। कहने का तात्पर्य कि ये पूर्णिमा जो व्रत है, आपके जीवन में कोई भी चीज यदि अपूर्ण है तो परिपूर्ण करता। प्रायः देहात में आप लोग देखते होंगे कि व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता है तो पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा सुन लेता है, इसी में परिपूर्ण उसको सब कुछ की प्राप्ति हो जाती है। यानी और कुछ नहीं तो आप ये कथा सुन सकते हैं। राज मिश्रा जी, आपके पास आते हुए अगर हम राशियों की बात करें तो मेष, ऋषभ और मिथुन राशि, इन तीनों के बारे में बताइए कि जो आज योग बन रही है इनके लिए कितने शुभ हैं, और अगर शुभ नहीं भी है, कहीं कुछ अलार्मिंग सिचुएशन भी है, तो करना क्या है ऐसे में? बिल्कुल। सबसे पहले तो एक बात बता दूं कि जिस दिन परमात्मा के नवये स्वरूप का जन्म हुआ हो, अवतरण हुआ होगा, अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, तो 9 प्रकार भगवान का जो 9वां स्वरूप है वास्तविकता में महत्वपूर्ण है और 9 चीजें इस जीवन की महत्वपूर्ण है, इसीलिए उनको 9 निधि कहा गया है स्पेशली। तो परमात्मा का जिस दिन अवतरण हुआ हो वो उस दिन किसी के लिए नुकसानदायक हो, मुझे लगता है उसको नुकसान को भी सुधारने का सबसे बेहतरीन तरीका हो सकता है। तो अगर मैं सबसे पहले मेष राशि की बात करूं, आज आपके लिए जीवन साथी के साथ रिलेशन बेहतर करने का और या फिर विवाह नहीं हो रहा है तो उस विवाह के लिए प्रयास करने का सबसे सुंदर दिवस है, इसको ध्यान रखिएगा। आज उसके लिए किया गया प्रयास सफल होगा। बहुत दिन से भी अगर रिलेशन खराब चल रहे हैं, आज बात करने का प्रयास कीजिए, पॉजिटिव रिस्पॉन्स जरूर आएगा। किसी मैरिज ब्यूरो इत्यादि पर अगर रजिस्ट्रेशन करना है विवाह के लिए, प्लीज कीजिए, उसका पॉजिटिव रिजल्ट होगा। अगर मैं वृष राशि को लेकर के बात कर लेता हूं तो आज अगर आप बहुत सारे केस इत्यादि में फंसे हुए हैं, शत्रु बहुत परेशान कर रहे हैं, शत्रुओं को परास्त करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए
आज आपको भगवान हनुमान जी की आराधना करने की आवश्यकता है। आप चमत्कारिक रिजल्ट अपने जीवन के अंतर्गत देख पाएंगे। ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल काम कीजिए, एक नारियल लीजिए और भगवान विष्णु के चरणों में जाकर के उसको श्रद्धा से अर्पण कीजिए। हनुमान चालीसे का एक पाठ आपको जरूर करना चाहिए। अगर मैं मिथुन राशि की बात कर लेता हूं, संतान प्राप्ति के लिए, प्रेमी प्रेमिका को प्रसन्न करने के लिए, विद्या अच्छी प्राप्ति के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बेहतरीन है। इससे रिलेटेड फल प्राप्त करने के लिए आज क्या करना चाहिए? भगवान विष्णु को जाकर के 5 पीले फूल चढ़ाना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करना चाहिए। बहुत शानदार रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। यानी अशुभ किसी के लिए नहीं है, किसी के लिए अति शुभ हो सकता है और किसी के लिए शुभ हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं इन तीनों राशियों की अगर वान्या जी आपसे बात करूं तो कैसे कृपा पाई जाए प्रभु की? मेष राशि की अगर हम बात करते हैं, देखिए आज का दिन बहुत ही ज्यादा शुभ है। तो आज के दिन आपके करियर के लिए भी बहुत ज्यादा शुभ है। आज के दिन आप विष्णु भगवान की जितनी आराधना करते हैं, हनुमान जी की जितनी आराधना करते हैं, विष्णु भगवान के आगे तो दिया जलाना ही है, साथ में आप हनुमान जी के आगे भी दिया जलाएं और भगवान बुद्ध के आगे भी दिया जलाएं। और आज के दिन ये जो टाइम है, क्योंकि साल भी मंगल का ही है, तो आपके लिए ये टाइम बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस है। आज आप जरूर कर दें। वृष राशि की अगर मैं बात करती हूँ, आपके मैरिटल पर्सपेक्ट्स अभी 14 मई तक बहुत ज्यादा अच्छे हैं। अगर कहीं आपका रिश्ता नहीं हुआ है तो वो भी जो है इस टाइम पर हो जाएगा। तो आप अपने कोई रिलेशनशिप इनिशिएशन की बात कर सकते हैं, कोई आपका जो है जॉब का ट्रांसफर भी है, तो जो भी आपके इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स हैं वो आप जो है अभी 14 मई तक कर सकते हैं। जब अभी तो गुरु भी जो है आपके वृष राशि में है। आज के दिन सफेद का दान जरूर कर दे। माँ लक्ष्मी को अगर आज आप अपने हाथों से खीर बना के खिलाएं और वो खीर आप थोड़ी सी बना के कांच के बोल में चंद्रदेव के आगे भी अगर आप रख देते हैं, पूरी रात वो किरणें आ जाएं और सुबह आप उसको आप ले सकते हैं। आप पानी भी रख सकते हैं, इसको मून वाटर भी कहते हैं। इससे आपका स्ट्रेस, एंजाइटी सब कुछ कम होगा। इसके अलावा मिथुन राशि की अगर बात करते हैं तो 14 मई से गुरुदेव बृहस्पति भी आपकी राशि में आ जाएंगे। आपके लिए ये समय जो है अब अच्छा समय जो है आपके लिए शुरू होने वाला है, बहुत ही उत्तम समय है। हरा दान जो है माँ दुर्गा को आज कर दें और ओम मानी पद्मे हम का जाप अगर आप भगवान बुद्ध के आगे बैठ के 108 बार कर लेते हैं और कुछ भी जो है आज के दिन जो है आप दुर्गा चालीसा कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ रहेगा, बहुत खास रहेगा। बुद्ध पूर्णिमा पर शुभ संयोग, इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरविंद शुक्ला जी, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगी यहाँ, क्योंकि आज पूर्णिमा का दिन है और कहते कि चंद्र को हम अर्घ्य भी देते हैं और चंद्रमा यानी कि सीधे सीधे हमारे मूड्स, हमारे इमोशंस से जुड़ा हुआ ये प्लैनेट कहीं ना कहीं माना जाता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि हमारे इमोशन, हमारा मूड भी बिल्कुल सही रहे और हमारा चंद्र जो है वो भी मजबूत हो? चंद्रमा को यदि आपको ठीक करना है तो आप जो है सीधे बुद्ध, जैसे आज पूर्णिमा है आपकी, तो पूर्णिमा का व्रत करें और पूर्णिमा के व्रत के साथ साथ चंद्रमा और भगवान शिव की उपासना करें। बिल्कुल मैं आपको सटीक पोजीशन बताऊं जो बिल्कुल रामबाण आपको काम करेगा। रात्रिकालीन टाइम पे जैसे चंद्रमा का उदय हो जाता है, लगभग 7:30 से 8 के आसपास अलग अलग पंचांगों के आधार पे अलग अलग शहरों पे उदित हो जाता है चंद्रमा। सायंकालीन की बात कर रहा हूँ, रात्रि समय। एक थाली आप ले लें, उस जल में आप जो है, पात्र जो आपका हो, पीतल का हो, तांबे का ना हो, उसमें दूध, गंगा जल और थोड़े सफ़ेद पुष्प डाल करके चंद्रमा को अर्घ दें। और चंद्रमा को अर्घ आपको 3 बार देना है। यदि चंद्रमा का कोई मंत्र याद हो तो बहुत अच्छा, नहीं याद है तो ओम सोम सोमाय नमः करके अर्घ दें, और ये भी नहीं आता तो ओम नमः शिवाय करके अर्घ दें। उस जल को फिर जो है आप अपने घर में भी छीटें और थोड़ा सा उस जल का आप स्वयं पान करें, या जो आपने रात्रिकालीन में खीर बनाई हुई है, दूध की, चावल की खीर, उस खीर में भी थोड़ा सा वो जल डाल लें। उससे आपका चंद्रमा मजबूत होगा और मनोबल मजबूत होगा। मेन यहाँ बात हो रही है आपके चंद्रमा की। तो चंद्रमा क्यों मजबूत होगा? क्योंकि पूर्णिमा को पूर्ण चंद्रमा होता है, अपनी 16 कलाओं पे होता है, और उस वक्त जब आप चंद्रमा की आराधना करते हो तो विशेष होता है। क्यों? चंद्रमा मन सोजा। चंद्रमा किसका मालिक है? मन का, मनोबल का, मानसिकता का, चित्त का, चिंतन का, इसका चंद्रमा कारक है। और चंद्रमा है क्या? कहते हैं ना कि गंगा पापम ससितापम, जैसे गंगा पाप को नष्ट करता है उसी प्रकार चंद्रमा आपके ताप को नष्ट करता है। ताप क्या? जो आपके कायिक, वाचिक, मानसिक, ये किसी भी प्रकार के आपके यदि अंदर ताप हैं तो उन तापों को चंद्रमा नष्ट करता है। और नष्ट ऐसे ही करेगा जैसे कि मैंने बताया, रात्रिकालीन जितनी आराधना हो सके भगवान शिव की करें, विशिष्ट लाभ होगा। चलिए अगली 3 राशियां, राज जी। अगर मैं राशि कर्क को लेकर के बात कर लेता हूं तो यहां पर आज अपने हृदय की इच्छा को पूर्ण करने का सबसे बेहतरीन दिवस है।
जो भी आपके मन की कामना है या जो भी मन में एक विशेष इच्छा है, उसको हृदय में रख करके आज श्रद्धा से पूर्व की तरफ मुख करके सायंकाल में बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 10 मिनट जप कीजिए और इससे आपके आने वाले समय में आपके जो मन की इच्छा है, कामना है, वो निश्चित रूप से पूर्ण होगी। अगर मैं सिंह राशि की बात कर लेता हूं, आज एंजाइटी से बाहर निकलने का, फोबिया डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकलने का, डिप्रेशन से बाहर निकलने का और अपने पारिवारिक रिलेशन को बेहतर करने का सबसे सुंदर संयोग आपके लिए बन रहा है। अब इस संयोग में हमें क्या प्रयास, क्या करने की आवश्यकता है? एक तो रात्रि में काली मिर्च का एक जरूर सेवन करना चाहिए और उसके साथ भगवान हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो श्री रामचरितमानस के बालकांड का दोहा नंबर 17 है, प्रणवो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सरचाप। श्रद्धापूर्वक इसका 11 बार पाठ करना चाहिए। पाठ करने के तुरंत बाद आपके मस्तिष्क और शरीर में परिवर्तन नजर आएगा। अगर मैं बात कर लेता हूं यहां पर जाकर के राशि कन्या को लेकर, तो आज एक तो अगर पैसा कहीं फंसा हुआ है उसके वापस प्राप्ति का एक तो रास्ता भी आने वाले समय में बनेगा। हाँ। और उसके साथ वापस प्राप्ति के लिए भगवान शंकर की आराधना श्रद्धा से करें। भगवान शिव को दुग्ध मिश्रित गंगा जल जाकर के अर्पण करने से आपकी कामना जरूर पूर्ण। बिल्कुल। अपाना जी, इन तीनों राशि के लिए छोटा छोटा उपाय बता दीजिए, एक दो उपाय। कि अगर हम बात करें, मैं बोलूँगी कि आपको आज चंद्रदेव के नीचे बैठ के अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो बहुत अच्छा है। जितना आप चंद्रमा की आज के दिन किरणें लेंगे उतना आपकी मेंटल हेल्थ और एंजाइटी जो है बहुत कम होगी। चंद्रदेव को आज जो है पानी, गंगा जल और उसमें कुछ फ्लावर्स, चाहे रोज पेटल्स डाल दें, चाहे सफेद फूल डाल के चंद्रदेव को आज आपके दिन अर्घ देना है। ओम चंद्रमसे नमः का भी आज आप जाप कर सकते हैं। सिंह राशि की अगर बात करते हैं तो शुभ दिन है, आपके लिए कुछ प्रमोशंस के योग भी हो सकते हैं। आज के दिन आपको करना क्या है, कुछ भी लाल दान कर दे, भगवान बुद्ध के आगे जो है थोड़ी देर बैठ जाएं, एक दिया जला लें और थोड़ी सी मेडिटेशन अगर आप कर लेते हैं, ओम मानी पद्मे हम का जाप कर लें, विष्णु सहस्त्र नाम कर लें, या फिर किसी भी फादरली फिगर को आप आज के दिन उनके पैर छूकर आशीर्वाद ले लें और कुछ लाल उनको दान कर दें। अगली राशि पर चलते हैं, कन्या राशि पर। आपके लिए भी आज का दिन बहुत ज्यादा शुभ है। आपके विवाह के योग भी बनते हैं। अगर आपको कोई अलायंस से मिलना है तो वो आप आज के दिन मिल सकते हैं। कोई अप्रेजल फॉर्म भरना है तो वो भी आप आज के दिन भर सकते हैं। प्रमोशंस के भी आपके योग है। छोटे बच्चों को कुछ भी आज के दिन हरा दान कर दें और विष्णु भगवान की आराधना जरूर कर लें। कन्या राशि वालों, आप आज के दिन अगर विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ होगा। बिल्कुल। चंद्रांशु जी महाराज, एक और छोटी सी कथा आपसे सुनना चाहेंगे। नवजोत जी, जितनी बातों को हमने सुना, हमारे ज्योतिषाचार्यों ने बताया, आपका चैनल भी लगातार दिखा रहा है। सबसे बड़ी बात, जो महत्वपूर्ण बात है, किसी को फीवर हो, अगर बुखार है तो बुखार का केवल दवाई का नाम जानने से कभी बुखार नहीं जाती है। बुखार ठीक करना तो दवाई को खाना पड़ता है। ऐसे ही इन चीजों को जो भी दिखाई जा रही है उनको खुद अगर व्यक्ति करता है तो ही कहीं ना कहीं उसको लाभ मिलता है और उसका कल्याण हो सकता है। और अगर एक बात आपने सुना होगा, समझा होगा, तो आप सबको संक्षिप्त में कहें तो एक संत के पास जब एक व्यक्ति गए और जाकर के उन्होंने कहा मेरे बेटे की बहुत गंदी आदत पड़ गई है, गुड़ बहुत खाता है, तो फिर संत ने कहा कि अगले हफ्ते लौट करके आना, तब उपाय बताऊंगा। एक हफ्ते बाद फिर वो भाई साहब लेकर बच्चे को पहुंचे और उन्होंने कहा कि अब बताइए उपाय क्या है। तो फिर संत ने इतना ही कहा कि आप ऐसा करिए बेटा कि ज्यादा गुड़ नहीं खाना चाहिए, पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, गुड़ खाना कम कर दो। तो छोड़ दिया बेटा, इतना कहने भर से मान गया। तो फिर नेक्स्ट सप्ताह पुनः लेकर के अपने बेटे को आए और उन्होंने कहा आपको इतना ही कहना था कि गुड़ छोड़ दो, तो उसी दिन पहली बार में कह दिए होते, एक हफ्ता का टाइम क्यों ले लिया। तो संत ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा पहले मेरी खुद की आदत बहुत खराब थी, मैं खुद ही ज्यादा गुड़ खाता था, तो कैसे मना करता कि तुम कम खाओ। पहले एक हफ्ते तक मैंने ट्राई किया, मेरा कम हो गया, मुझको विश्वास हो गया बच्चा भी छोड़ सकता है, तब मैंने उपदेश दिया। तो मेरे कहने का आशय यह है कि बुद्ध भगवान ने भी यही किया। कच्छप भगवान जो आज उनकी भी जयंती है, उनका भी आगमन इसीलिए हुआ था, मंदराचल को पीठ पर रखने के लिए, अमृत संसार को प्राप्त हो सके। तो कुछ भी करने के पहले हमारे जीवन में उतरे, हम लोग उसको प्रैक्टिकल रूप में करें, बुद्ध को सुने ही नहीं, बुद्ध का नाम ही न ले, उन्होंने जो उपदेश दिया उपदेश के अनुसार चले, तो वास्तव में सच्चे अर्थों में ये बुद्ध पूर्णिमा सार्थक है। बिल्कुल बिल्कुल। अगली 3 राशियां राज जी। अगर हम बात कर लें राशि तुला के लिए, मैं एक बात आपको बहुत क्लियर कह सकता हूं, यदि आपका इमेज खराब है, आपको लगता है कि लोग जो मैं हूं वो मुझे समझ ही नहीं रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आज बैठ करके
सूर्यास्त के बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का 10 मिनट जप कीजिए, गंगा जल का पान कीजिए, देखिए आपकी इमेज थोड़े दिन के अंदर बहुत सुंदर होगी। राशि वृश्चिक की बात कर लेते हैं। विदेश यात्रा करने का जो समय है वो अब प्रारंभ होगा और विदेश यात्रा के लिए भगवान से की गई प्रार्थना सफल होगी। कौन से भगवान के सामने जाना पड़ेगा? हनुमान जी के सामने जाना पड़ेगा। तुलसी का पत्ता और उसके साथ 5 फल लेकर के श्रद्धा से अर्पण कीजिए और अपनी कामना कहिए, बहुत जल्दी वो कामनाएं आपकी पूर्ण होने वाली है। धनु राशि की बात कर लेते हैं। शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इत्यादि से या पार्टनरशिप में यदि कोई व्यवसाय इत्यादि करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत शानदार संयोग है। लेकिन एक चीज और करना पड़ेगा ताकि आगे कोई रुकावट ना आए। इन सभी चीजों के योग बनेंगे जो मैंने बताया है, लेकिन क्या करना चाहिए? श्री रामचरितमानस की बहुत प्रचलित चौपाई है, मंगल भवन अमंगलहारी द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। इस चौपाई का आज रात्रि में 21 बार पाठ करना चाहिए और जो जो चीजें बताई है इनके लिए प्रयास कीजिएगा, निश्चित रूप से सफलता प्राप्त बिल्कुल। और इन तीनों राशियों के उपाय वान्या जी? तुला राशि की अगर हम बात करते हैं तो आज के दिन अगर आप विडो लेडीज की कोई हेल्प कर देते हैं, उनको कुछ कपड़े दान कर दें, उनके कुछ जरूरत की चीजें अगर आप दान कर देते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ है। या फिर आप 8 साल से छोटी कन्याओं को कुछ भी दान कर सकते हैं। इसके अलावा अगली राशि पर आते हैं, वृश्चिक राशि पर। आज के दिन जो है आप मजदूरों को कुछ दान कर दें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर लें। आपके करियर के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज इस टाइम पर आपके लिए बनी हुई हैं। साल भी मंगल का ही है। हनुमान जी के राइट पैर का जो है आप तिलक लगा लें। आज के दिन भगवान बुद्ध के आगे अपनी विश जो है एक स्लिप पर आप जो है रख दें और अपनी विश मैनिफेस्टेशन जब हो जाए तो उसको आप किसी होली रिवर में जो है प्रवाह कर दें। ये बहुत कारगर उपाय है, करके देखिएगा। अगली राशि पर चलते हैं, धनु राशि पर। आज के दिन आप अपने गुरु का आशीर्वाद ले लें, गुरु को कुछ पीला दान कर दें। विष्णु भगवान को आप आज के दिन कुछ पीला दान कर दें। और आपको करना क्या है, चंद्रदेव के नीचे बैठना है और वहां पर जो है अपनी एक स्लिप पर आप अपने विश लिख सकते हैं। आप तेज पत्ते के ऊपर भी पेंसिल से लिख सकते हैं। उसके बाद आप उसको बर्न कर दें और उसके जो एशेज हैं वो आप अपने घर के बाहर जो है ब्लो कर दें। ऐसा करने से आप देखेंगे हर पूर्णमासी पे जब आप रेगुलर करेंगे तो बहुत जल्दी आपके विशेष जो है पूरी हो जाएंगी। आज के दिन हल्दी चंदन का तिलक लगाएं। बिल्कुल। अरविंद जी, आज के दिन दान का विशेष महत्व बताया गया है। जी जी, दान का विशेष महत्व बिल्कुल है, क्योंकि पूर्णिमा में दान का अपने आप में विशिष्ट है। और दान जो करें वो चंद्रमा से संबंधित करें, भगवान विष्णु और भगवान शिव से संबंधित करें। और इसमें मैक्सिमम जो आपके पदार्थ हैं वो सफ़ेद कलर के हैं, जैसे चीनी है, चावल है, दूध है, दही है, आटा है, आदि आदि जो सफ़ेद चीज़ें। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, चंद्रांशु जी ने अभी थोड़ी देर पहले जो कहा था कि करना पड़ेगा, तो ये सत्य है कि कहने से काम नहीं चलेगा, करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए भगवान का आप नाम जब तक लेंगे नहीं तब तक भगवान उस चीज़ को सुनने और देखने मात्र से काम नहीं चलेगा। जैसे आग जल रही है और आग जलते हुए आप पकड़ेंगे तो अपनी तहसीर छोड़ देगी, किसी भी पोजीशन पे आप पकड़ें। उसी प्रकार भगवान का नाम है, आप चाहे मन से लें गैर मन से लें, यदि भगवान का नाम ले रहे हैं तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा प्राप्त होगी। हम जीवन में हैं, आपको यदि कोई यथार्थ में जानता है तो सिर्फ भगवान जानते हैं। पति पत्नी साथ में रहते हुए बताते रहे नहीं हमारे तो 25 साल बीत गए, 20 साल बीत गए, वो भी आपस में एक दूसरे को ठीक से नहीं जान पाते, क्योंकि जो उनकी व्यक्तिगत चीज़ें होती हैं वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि यहाँ से चले जाते हैं और अंतःकरण में वो चीज़ दबी हुई चली जाती है। क्यों? क्योंकि वो कुछ चीज़ें छुपाए रहते हैं। यदि आपको कोई पूर्णतः जानता है तो परमात्मा जानता है। इसलिए परमात्मा से आप अच्छे से मिलें और आत्मीयता के साथ, जिसको कहते हैं कि पूरी समर्पणता के साथ, तन्मयता के साथ परमात्मा के चरणों में समर्पित हों, तभी जो कुछ हम लोग बता रहे हैं उस चीज़ की उपलब्धि और प्राप्ति हो पाएगी। बिल्कुल। आखिरी 3 राशि राज जी। अगर मैं राशि मकर को लेकर के बात करता हूं तो प्रोफेशनल लाइफ में सुधार करने के लिए आज ग्रहों का सबसे शानदार संयोग आपके लिए बन रहा है। लेकिन सुधार होगा कैसे? शास्त्र ने कहा कर्म प्रधान विश्व करिरा का, जो जस कर ही सो तस फल का। आज क्या करने की आवश्यकता है? भगवान राम की आराधना करने की आवश्यकता है। भगवान राम का कोई भी चौपाई जो आपको सुंदर लगती है, मैंने भी एक सुंदर चौपाई सुनाई है, या फिर सुंदरकांड की सबसे पहली चौपाई जात पवन सुत देवन देखा जा नहीं कौ बल बुद्धि विशेखा, इसका श्रद्धापूर्वक सुंदरकांड के पहले दोहे की चौपाई क्षमा चाहूंगा, इसको करने से बहुत सुंदर लाभ मिलेगा। राशि कुंभ की अगर आज हम बात कर लेते हैं, भाग्य को बेहतर करने के लिए आज अपने इष्ट के मंत्र का जप करना बहुत फायदेमंद होगा। आज परमात्मा के नवे स्वरूप का अवतार हुआ। इसका तात्पर्य यह है कि अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आपको यह लगता है कि मुझे उस प्रकार की सफलता नहीं प्राप्त हो रही जो मैं चाहता हूं, तो आज जिनको भी आप मानते हैं उनका मंत्र सूर्यास्त के बाद बैठ करके 15 मिनट श्रद्धापूर्वक जप कीजिए, आपको खुद परिवर्तन नजर आएगा।
अंतिम राशि अगर हम मीन की बात कर लेते हैं, यहां पर खैर बहुत सारे ग्रहों का योग रहा है और पिछले कई दिनों से इस राशि पर चर्चा हुई है। अगर मैं आपकी बात करता हूं, आपको यदि ऐसा लगता है कि मेरे शरीर की रोग खत्म नहीं हो रहा, मेरे शरीर का व्याधि नहीं खत्म हो रही है, डर लगता है मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, भूत प्रेत का साया, अगर इस प्रकार का कोई भी डर है तो बस एक काम कर लीजिए, आज थोड़ा सा गंगा जल रखिए अपने सामने और रख करके 7 बार हनुमान चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ कीजिए, उस गंगा जल का पान कर लीजिए। आज रात्रि से ही आपका डर खत्म हो जाएगा और मन में एक जागृति और शांति जरूर प्राप्त होगी। बिल्कुल। पाने जी उपाय आखिरी 3 राशियों के। मकर राशि की अगर हम बात करते हैं तो आज के दिन आप जो है एक कलश में जल भर के जो है मटका जो है आप आज के दिन दान कर सकते हैं, पंखा दान कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप कुछ पकवान बना के भी गरीब लोगों में जो है आज के दिन बांट सकते हैं और पीपल के पेड़ पर आज आप दिया जलाते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ है। कुंभ राशि की अगर हम बात करते हैं, साढ़े साथी का जो है आखिरी चरण आपका चल रहा है, तो आपको क्या करना है, शनिदेव की आराधना करिए, काले चने जो है आज आप बांट सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि आज पूर्णमासी है तो सफेद दान की बहुत ज्यादा महत्वता रहती है, तो कोई भी सफेद दान, चाहे वो चीनी है, चाहे वो चावल है, चाहे वो अनाज है, अन्न दान है, ये भी आप आज के दिन कर सकते हैं। मीन राशि की मैं बात करूं तो आपको मंदिर में आज के दिन अगर आप विष्णु सहस्त्रनाम दे दें, कुछ धार्मिक पुस्तकें दे दें, इसके अलावा जो है भगवान बुद्ध के आगे जो आज आप बैठें और थोड़ा सा सेल्फ एनलाइटमेंट करें, गुरु का आशीर्वाद ले लें और जो है जो भगवान बुद्ध की शिक्षाएं हैं उनको अगर आज आप रीड करके अपने लाइफ के अंदर इनकलकेट करते हैं तो बहुत शुभ रहेगा। चलिए अरविंद शुक्ला जी, समय की कमी है, एक आखिरी उपाय जो आज के दिन हर किसी को करना चाहिए। देखिए, कहते हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम का सारांश क्या है, गोविंद, गोविंद का सारांश क्या है, विष्णवे, विष्णवे का सारांश क्या है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का सारांश क्या है, राम रामेति रामेति राम रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। अर्थात यदि कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो भगवान विष्णु का स्मरण कीजिए, निश्चित रूप से आपके जीवन में सुधार आएगा। और हर चीज़ को, हर उपलब्धि को यदि प्राप्त करना है तो भक्ति के साथ जुड़ना पड़ेगा। भक्ति है क्या? भक्ति भाग्य की जननी है। जो हम पूजा पाठ में कर्म करते हैं, चढ़ाते हैं, जो भी कुछ अर्पण करते हैं वह कर्म है और वह कर्म हमारे भाग्य को तभी विस्तार में बदलता है। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति स्तम। जैसे जिस कामना से, जिस भाव से बचते हैं, भगवान उसी तरह, उसी प्रकार से, उसी भाव से आपको फल प्रदान करते हैं। चलिए, बुद्ध पूर्णिमा पर कैसे भगवान की कृपा पाई जा सकती है, ये सब हमने जाना। अपने तमाम खास मेहमानों से आप सभी जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।